हेलो बच्चों। आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। ये क्लास 12th का है। इसके बाद हम एक टॉपिक देखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। इन दो फोर्सेस के बीच बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों फोर्स एक्चुअली अलग अलग कैसे हैं और कैसे ये एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड नेक्स्ट जो शॉर्ट्स हम बनाएंगे उसमें आपको हम समझाएंगे न्यूक्लियर फोर्स किसको कहते हैं और क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है और कैसे ये जनरेट होता है। तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो ये एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मींस ये होता है चार्ज। चार्ज और स्टैटिक। स्टैटिक दूसरा वर्ड जो है स्टैटिक, ये है, इसका मतलब होता है रेस्ट। यानी जब दो चार्ज रेस्ट में रहे, जब दो चार्ज क्या रहे, रेस्ट में रहे, तब जो उनके बीच फोर्स लगता है, जैसे कि ये एक चार्ज है Q1 और दूसरा है Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है मान लो R। तो ये देखो, ये दोनों चार्जेज जो है ना, ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। जैसे कि यहां मान लो प्लस फोर्स है, ये भी प्लस फोर्स है, तो प्लस प्लस के केस में ये रिपेल फोर्स लगेगा। लेकिन अगर ये प्लस और ये माइनस है तो ये अट्रैक्शन का लगेगा, लेकिन फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा, तो जब चार्ज रुका हुआ रहे तब जो ये फोर्स डेवलप करता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, ये आपको कहां दिख जाएगा, देखो यही। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलाम फोर्स भी कहते हैं। अब देखो, इन दोनों चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगेगा, इसके बारे में बात किए थे कूलाम साहब। तो कूलाम ने बताया था कि कितना फोर्स लगेगा, वो हम नेक्स्ट शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी जान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में। जैसे आप जानते होंगे कि यहाँ बीच वाला सेंट्रल पार्ट को कहता है न्यूक्लियाई, और उसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो बीच वाले में रहता है प्रोटॉन, और जो चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है ना, वही फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम फोर्स। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप सिंपली समझ गए होंगे कि ये जब दो चार्ज जब रेस्ट में रहता है तब उन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। जैसे कि प्लस प्लस के बीच रिपल्सन लगता है, माइनस माइनस के बीच रिपल्सन लगता है, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन लगता है। तो ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये न्यूक्लियर जो बंधा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ रहता है, इसके लिए ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप सो कि ये बात आपको समझ आज आया होगा। थैंक यू।